भिंड शहर में अक्सर सबसे ज्यादा विद्युत की चरमराती व्यवस्थाओं को अब दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इंजीनियर के माध्यम से खास तौर पर अब ध्यान आकर्षित कर लिया गया है, जिसको लेकर भिंड विशाल उपाध्याय डी के माध्यम से अब उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा विद्युत की चरमराती व्यवस्थाओं को लाचार होता हुआ देखा जा सकता था। अब भिंड के ही डी विशाल उपाध्याय के माध्यम से प्रत्येक उन जगहों पर नए नए ट्रांसफार्मर, साथ ही नए तार और जर्जर केबलों को हटाने की भी प्राथमिकता को पूर्ण किया जा रहा है, जिसके लिए भिंड शहर की कई गलियां देखी जाती हैं जिन गलियों में जर्जर केबल और जर्जर तार होने की वजह से अक्सर विद्युत विभाग की चरमराती व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जिम्मेदारी भिंड के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर विशाल उपाध्याय के माध्यम से अब संपूर्ण तरीके से कार्य प्रयासरत देखा जा रहा है, जिसमें गली मोहल्लों में बदले जा रहे हैं अब वो विद्युत के मीटर जिन मीटरों में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को अक्सर हुआ करती थी। मीटरों की बात करें तो भिंड में कई जगहों पर, कई स्थानों पर इलेक्ट्रिक पोल भी टूटे हुए थे। जर्जर इलेक्ट्रिक पोलों को भी प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही यहाँ विद्युत विभाग के अधिकारियों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, जिनमें खासतौर पर भिंड में कई स्थानों पर जर्जर होते हुए पोलों को भी हटाया गया है और नए पोलों को शिफ्ट किया गया है। गोल मार्केट परिसर पर टूटा हुआ एक लोहे का इलेक्ट्रिक पोल, जिस पोल को भी बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। साथ ही एक्सलेंट कॉटेजिन कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ था, उस ट्रांसफार्मर से भी अधिक लोड ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ केबल और विशेष विद्युत की सप्लाई उचित नहीं हो पाती, तो उसके बाद वहां पर भी ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। साथ ही भिंड की वार्ड क्रमांक 26 भवानीपुरा मरगट के पास में भी एक नए ट्रांसफार्मर को लगाया गया है और भिंड के अंदर कई ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां और ट्रांसफार्मर लगाना है। ये सब कार्रवाई भिंड के ही डी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें विशाल उपाध्याय के माध्यम से ऐसे मोहल्ले, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां सबसे ज़्यादा बस्तियां बढ़ गई हैं और उन बस्तियों में अधिकतर विद्युत सप्लाई की सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। कई जगहों पर कई प्रकार के फोल्ड भी होते हैं, तो उन फोल्डों पर भी अंकुश लगाने के लिए अब ये मुहिम विद्युत विभाग की प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें ये निरंतर करीबन फरवरी माह तक ये कार्य काफ़ी जोर शोर में होता हुआ देखा जाएगा। साथ ही विद्युत विभाग के द्वारा गली मोहल्लों में लगाए जा रहे हैं अब वो इलेक्ट्रिक मीटर, जिन मीटरों को बदलने की भी कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है और उन मीटरों को बदलने के लिए टीम के द्वारा प्रत्येक घरों पर दस्तक दी जा रही है। जिन दस्तक में अब टीम के माध्यम से जो मीटर लगाए जा रहे हैं उनमें सभी उपभोक्ताओं को अपने अपने घरों में मीटरों को बदलवाना है। कोई भी मीटर जिसमें टूटा मीटर हो, डिस्प्ले ख़राब हो या फिर मीटर जल गया हो या फिर मीटर में किसी भी प्रकार से आपकी रीडिंग नहीं आ रही हो, तो इन मीटरों को बदलने की भी जवाबदारी विद्युत विभाग ने अब पुरजोर तरीके से चला दी है, जिसमें कई गली मोहल्लों में भिंड शहर की गलियों में करीबन 35,000 से अधिक मात्रा में मीटर को बदलने की कवायद शुरू हुई है, जिसमें विद्युत विभाग के आला अधिकारियों ने भी विशेष अपील की है। जिस विषय पर खास बातचीत आज हमारे बीच विशाल उपाध्याय जी से हुई है, उन्होंने जनता से भी अपील की है। क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। मेरा ये जो है सभी लोगों से ये आग्रह होगा कि जो हमारी टीम मीटर बदलने के लिए जा रही है, ये बिजली विभाग के तरफ से उसको विशेष अभियान की तरह से इसको बदला जा रहा है, तो सभी लोग इसमें सहयोग करें और मीटर लगवाएं। अन्यथा की स्थिति में बगैर मीटर के उपयोग करते हुए कोई भी उपभोक्ता पाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में मीटर ख़राब है तो हम उसको बदल रहे हैं। बाद में यदि जो कोई प्रतिरोध कर रहा है, नहीं बदलवा रहा है, तो उपभोक्ताओं की ये जानकारी में रहना चाहिए कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के तरह से ये दंडनीय अपराध होता है और उसमें जुर्माना का भी प्रावधान होता है, जिसमें जेल की भी सज़ा हो सकती है उनको जब वो बिना मीटर के यदि बिजली का उपयोग करते हैं। वो बिजली चोरी की श्रेणी में आता है। अभी ख़राब है तो उसको हम बदल रहे हैं, लेकिन हम पूरे बदलने के बाद से भी कोई जानबूझ करके बिना मीटर के उपयोग करने की कोशिश करेगा या मीटर लगा है और अभी हमारे द्वारा लगाया जा रहा है उसके अलावा अलग से डोरी डालेगा या बाईपास करके चलाने की कोशिश करेगा या मीटर से छेड़छाड़ करेगा, तो धारा 138 और धारा 135 के तहत उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे चीज़ों से बचे, आग्रह है।
विशेष विद्युत विभाग में जो परेशानियां आती हैं अक्सर विद्युत की जो सर्विस एकदम खराब होती है, जी। इसमें अधिकतर परेशानी किस प्रकार से पैदा होती है? सर परेशानी जो अक्सर ख़राब होती है तो यहाँ पे चीज़ देखने में आया है कि ओवरलोड की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। ओवरलोड की समस्याएं से निपटने के लिए हमने अपने सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए तो सारी प्लानिंग की है और उसको मूर्त रूप दिया भी है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 11 kV 33 kV और सब 33/11 kV सब स्टेशन पावर ट्रांसफार्मर इस लेवल पे हम लोग यहाँ भिंड शहर में काफ़ी काम करा करके उन चीज़ों से ओवरलोडिंग से निजात पा चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल पे भी काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है, हम उससे भी कर लेंगे। पर हमें पब्लिक से एक विशेष आग्रह है कि बिजली के उपभोग की जो सामग्रियां हैं वो पब्लिक ने बढ़ा लिया है काफ़ी ज़्यादा। जैसे लोगों ने विगत सालों में काफ़ी गर्मियों में एसी का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है, ठंड के दिनों में हीटर और रेटेड गैर रेटेड हर तरह के हीटर का उपयोग लोग कर रहे हैं और गीजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अपने लोड का स्वयं आंकलन करके और विभाग में उपस्थित होकर के अपना लोड बढ़वा लें, अन्यथा कल की स्थिति में हम लोग को एक अभियान चला करके सबका लोड भी चेक करना पड़ेगा, जो हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक सिचुएशन होता है, क्योंकि लोड लेने के लिए हमको किसी के घर में जाना होगा और एक एक चीज़ को हमारे लोगों के द्वारा करना ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो पब्लिक यदि स्वयं प्रेरित हो करके अपने यहाँ हमारे यहाँ ये सामान है, इतना किलोवाट है, हमारा लोड ये है, वो बढ़ा दिया जाए तो एक जन जागरण जैसे रहेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज है, यदि वास्तविक हमारे कागजों में वो लोड आ जाते हैं पब्लिक के जन जागरण के, तो हम शायद आने वाले भविष्य में और ऐसी परेशानियां ना हो, उसके लिए अभी से प्लानिंग करके मूर्त रूप दिया जा सकता है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।